हेलो गाइस। तो आज फिर आ चुके हैं हम हमारे एक और वीडियो में जिसमें हम एक्सेल फॉर बिगनर्स का एडिटिंग टूल्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम किस टूल को क्लियर करने वाले हैं? एडिटिंग टूल को। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा फॉर्मेट उठा लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। टाइम वेस्ट करनी अच्छी बात नहीं है, इसलिए फुल स्पीड में चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब हमने हमारा जो टेबल है वो पेस्ट कर लिया है। टेबल पेस्ट करने के बाद हम आते हैं हमारे एडिटिंग टूल में, जो हमारा सबसे पहला आ रहा है ऑटो सम ऑप्शन। ठीक है, ऑटो सम ऑप्शन क्या करता है कि अगर मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है और इससे ऊपर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वैल्यूज़ अगर हैं तो क्या करेगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर रख के ऑटो सम पे क्लिक कर दिया है, शॉर्टकट किया आपकी ऑल्ट के साथ इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इक्वल सम लगा के सेलेक्ट कर दिया उतना एरिया जितने एरिया को ये नंबर को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जितना एरिया में नंबर है उतने को सिलेक्ट करके इसने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा के आपको दे दिया। अब आपको सिर्फ एंटर मारना है और आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ऑटो सम का वर्क। आप चाहें तो ऑल्ट के साथ इक्वल दबाएं तो भी आपका ये वर्क करेगा। अब ज़रूरी है कि अगर आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना, ये ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे ये ऐसे ही प्लस करना है। हो सकता है वैल्यू ऐसे हो, ऐसे वैल्यू हो, वो मेरे को प्लस करनी हो तो कैसे होगी, तो भी हो जाएगी। अब जैसे मैंने 2 4 6, ठीक है, ये वैल्यू ली है। अब मुझे यहाँ पे प्लस करने हैं, इनको करवाना है। ठीक है, डायरेक्ट तो ऑल्ट के साथ इक्वल एंड देन एंटर देन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, कंट्रोल Z करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला इसको हटाया। यहाँ पे सिर्फ हम सम नहीं करा सकते, और भी कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको एवरेज निकालना है आप एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, काउंट करना है काउंट कर सकते हो, मैक्स करना है मैक्स निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू निकालनी है मिनिमम, और भी अदर फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनमें से पता करना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, मैक्स पे। मैक्स का फॉर्मूला लग गया, आप बस एंटर मारो, आपके सामने वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप ऑल्ट के साथ इक्वल दबाओगे तो फिर मैक्स की वैल्यू नहीं आएगी। तब क्या फॉर्मूला लगेगा, तब ऑटो सम का ही फॉर्मूला लगेगा। मतलब ऑटोमेटिकली ऑल्ट इक्वल का जो फॉर्मूला है वो सम के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, और अगर अदर फंक्शंस आपको यूज़ करने हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बस आपको सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू का सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा एंड देन एंटर, और आपको वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला उठाते हैं हम जल्दी से जल्दी। अगला ऑप्शन है हमारा फिल का। ठीक है, मैं सिर्फ आज इन 3 को ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा बताऊंगा तो 10 से 15 मिनट, मतलब 10-12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी, और अगर वो ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, इसलिए। ठीक है, तो सीखने के लिए टाइम ज़रूरी है। तो चलिए अगला ऑप्शन हमारा है फिल का ऑप्शन। फिल का ऑप्शन क्या करता है कि जैसे मुझे क्या करना था, मैंने यहाँ पे कुछ नाम ले रखे हैं, रतन, राज, रोशन। ठीक है, अब इनमें इसका नाम शर्मा था और नीचे वाले का भी शर्मा है। ठीक है, नीचे वाले का भी राज शर्मा नाम है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिल पर जाके हम सिर्फ डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ ऊपर है ना, जो चीज़ ऊपर वाले सेल में है वही चीज़ नीचे डाउन में आ जाएगी। तो ये होता है आपका फिल का ऑप्शन। फिल के ऑप्शन में और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो मैं भी अब आपको बता रहा हूँ आगे आगे चलते चलते। पहले ये ऑप्शन, और इसका शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी मीन्स कंट्रोल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका आता है राइट, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आर है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जैसे ये राज है वो राज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, तो आप क्या करोगे, आर, कंट्रोल आर, तो राइट साइड में आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। डाउनवर्ड शिफ्ट करना है या राइटवर्ड शिफ्ट करना है आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अदर ऑप्शंस भी हैं, अप डाउन, सॉरी अप लेफ्ट, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चारों तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए अब अगला आपका ऑप्शन आ रहा है अक्रॉस, है ना, अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट का वर्क जो है वो हम दिखाते हैं। मैंने एक और शीट बना ली यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इसको और इसको
कंट्रोल के साथ इसको, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने इस एरिया को किया कॉपी किया, और मुझे यही चीज़ यहाँ पर भी चाहिए। सेलेक्ट किया इसको मैंने, ठीक है, और फिर मैं गया फिल पर जाके मैंने क्या कर दिया, अक्रॉस वर्कशीट। तो मैंने जितने एरिया में, मतलब मैंने जितनी सीट्स को भी सिलेक्ट किया हुआ है, उन सीट्स पे क्या आ जाएगा, अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए तो जो मैंने कॉपी किया है उसका सिर्फ कंटेंट आएगा, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो सिर्फ उसका फॉर्मेट आएगा, और अगर मुझे दोनों चाहिए, कंटेंट और फॉर्मेट दोनों चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऑल पे क्लिक करके ओके करूँगा। तो अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो भी वही चीज़ आ गई है ना, और यहाँ पर तो ऑलरेडी थी ही वही चीज़। ठीक है, तो ये काम क्या होता है कि जो चीज़ आपने कॉपी की है, आप एक साथ कई सारी सीट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ पहले सेलेक्ट करो, पहले कॉपी करो जिस चीज़ को आपको फिल करना है, फिर उसके बाद जिस सीट पे आपको फिल करना है उन सीट्स को सिलेक्ट करो यहाँ से जाके कंट्रोल के साथ, एंड देन पेस्ट कर दो, वर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सीरीज़ का वर्क क्या होता है, हम दोबारा से इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये सिंगल सीट सेलेक्ट कर ली, अब हम इसको पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इसका अब हमारा काम नहीं है। इसको डिलीट करने के बाद हम आए यहाँ पर हमारी शीट पर। ठीक है, सीरीज़ का वर्क क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 एंड देन नीचे, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू अपने आप फिल हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिल पे गया, सीरीज़ पर गया, सीरीज़ पर जाके मैं कॉलम वाइज चाहता हूँ, कॉलम वाइज ले रहा हूँ मैं, इसलिए ऑटोमेटिक उसने कॉलम वाइज वो कर दिया है। ठीक है, सिलेक्शन ले लिया है। अगर मुझे रो वाइज करना होता तो मैं रो वाइज लेता, तो वो रो वाइज सीरीज़ को फिल करता। ठीक है, अभी कॉलम वाइज ले रहा हूँ तो कॉलम वाइज लिया, इसने लीनियर लिया है क्योंकि मुझे लीनियर करना है, लीनियर मीन्स एक एक करके ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा कि मुझे कितने कितने स्टेप आगे बढ़ाने हैं, जैसे मुझे एक छोड़ के एक करना है, या फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक ऐसे ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पे एक डला है तो इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे डली हुई है उसमें +1 वो नीचे आएगा, उसमें +1 वो नीचे आएगा, तो इस तरीके से आएगा। तो मैंने स्टेप वैल्यू 1 डाली है और मैंने यहाँ पे कर दिया कि ये सिर्फ जो है वैल्यू 6 तक ही आए, मतलब सिर्फ 6 नंबर तक ही, जैसे 1 2 3 4 5 6 पे आके रुक जाए, 6 के आगे ना आए। मैंने सेलेक्ट तो यहाँ तक किया है लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ 6 तक ही वैल्यू यहाँ पे आए इस एरिया में। मैंने ओके किया तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 6 तक ही आया, 6 के बाद वो रुक गया। अगर मैं यही चीज़ क्या करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ और मैंने कर दिया इतने एरिया में ऑटो फिल फिल सीरीज़, और सीरीज़ में जाके मैंने कर दिया यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब क्या होगा ये, और मैंने इसको डाल दिया 10 तक कि 2 काउंट होनी चाहिए, और 10 तक मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। मैंने ओके किया, ये देखिए एक, फिर उसमें 2 ऐड हुए 3, फिर उसमें 2 ऐड हुए 5, फिर उसमें 2 ऐड हुए 7, फिर 2 ऐड हुए 9। अब क्या है, अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 10 से ज़्यादा हो गया है ना, तो उसने क्या कर दिया, 9 पर ही इस वैल्यू को रोक दिया है। तो ये होता है हमारा फिल का काम। ठीक है, अब चीज़ आती है अगली, अब हम लेते हैं अगर ग्रोथ हम लेते हैं, और मैंने इसको सेलेक्ट किया। फिल का काम इन्हीं चीज़ों में घूम रहा है बस। अब मैं ग्रोथ ले रहा हूँ, ग्रोथ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई जो है वो 2 से हो और वैल्यू 20 से पहले रुक जाए। ठीक है, मैंने ये डाला एंड देन मैंने कर दिया ओके। तो अब आप देखिए, जब 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16, 16 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 32, जो 20 से ज़्यादा है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 16। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ग्रोथ में हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं। नेक्स्ट अब वापस आते हैं हम, अब डेट वाली आती है। हम डेट ले लेते कोई एक, जैसे मैंने ले लिया 1 अप्रैल, इसका फॉर्मेट हम ले लेते हैं शॉर्ट डेट, डन। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कर लिया सेलेक्ट, फिल सीरीज़ एंड देन हम आ गए यहाँ पे। अब ये ऑटोमेटिकली जैसे हमने डेट को यहाँ पे डाला है, इसने डेट के फॉर्मेट से क्या किया, ऑटोमेटिक इसको डेट में सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे डेट वाले ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। इससे पहले आपने देखा होगा तो हाईलाइट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब डेट में ये पूछ रहा है कि आप डेज दिखाना चाहते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेट दिखाना चाहते हैं,
वीक डे दिखाना चाहते हैं, मतलब सिर्फ वही डेट्स दिखाना चाहते हैं जो क्या हैं वीक डे में आती हैं, संडे और सैटरडे को छोड़ के उसके अलावा जितने भी डेज आएंगे वो दिखाने हैं। मंथ दिखाना है मंथ दिखा सकते हो, ईयर दिखाना है ईयर। ठीक है, तो मैंने कर दिया, मुझे दिखाने हैं, पहले डेज ले लेते हैं। डेज दिखाने एक एक करके आगे बढ़ने चाहिए, और चलो जितना मैंने सेलेक्ट किया उतने में ही चाहिए मुझे। क्लिक किया मैंने तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अप्रैल मंथ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यही चीज़ आ रही है ना। अब मैंने डिलीट किया, मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया 1 अप्रैल, और मैंने यहाँ से सॉरी यहाँ से आधा फिर से सिलेक्ट किया, फिल में दोबारा गया सीरीज़, एंड सीरीज़ में जाके मैंने किया आपके बार वीक डे। अब ये क्या करिएगा, जिन जिन डेज में संडे आता है ये उनको नहीं लेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखो 1 2 के बाद क्या आ रही है डेट 5, इसका मतलब 3 और 4 का क्या था, सैटरडे और संडे था, तो इसलिए क्या किया उसने 3 और 4 को नहीं लिया है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं दिखा रहा है तो आप एक फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है कि आप जिस वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं उसको एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो क्या टेक्स्ट है। ठीक है, अब जैसे ये जो डेट है मैं उसको टेक्स्ट में प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि वो चीज़ क्या है, डेज में कन्वर्ट करके देनी है मेरे को, एक तरह से कन्वर्ट करने का तरीका है। तो मैंने डाल दिया डी, 3 बार डी डालेंगे, फिर से डबल एपॉस्ट्रोफी कॉलम जो होता है, मैं हर बार इसमें कंफ्यूज होता हूँ इसको लगाया एंड देन एंटर। तो आप देखिए क्या लिखा आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, इसी को मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया, तो क्या आ रहा है मंडे, फ्राइडे मंडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे आता है ना, तो फ्राइडे और सैटरडे और संडे उसने काउंट नहीं किया है, डायरेक्ट मंडे वाली वैल्यू दिखाई है। तो आपका समझ में आ गया होगा क्या किया इसने, है ना। फिर से इसको डिलीट किया हमने, यहाँ से यहाँ तक आए। अब हम आते हैं अगले पे, अगला हमारा सीरीज में आ रहा है मंथ, तो ये क्या करेगा 1 1 करके मंथ को आगे बढ़ाएगा। अब आप देखो यहाँ पे डेट सेम है, एक 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 एक, लेकिन यहाँ पे मंथ बढ़ रहे हैं, चौथा मंथ, 5वां मंथ, 6 7 8 9 10, इसमें क्या किया मंथ बढ़ाए। ठीक है, तो ये होता है मंथ के लिए। ऐसे ही अब मुझे चाहिए अगला, आगे गए फिर से फिल सीरीज, और ये आ गया ईयर, तो इसमें क्या होगा आपका ईयर बढ़ के आएगा। अब इसमें आप देख सकते हो ना डेट बढ़ रही ना मंथ, लेकिन ईयर बढ़ रहा है 21 22 23 24 25 26 एंड 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 ना। तो ये तो था आपका फिल सीरीज का फिल का वर्क। ठीक है, कि फिल किस तरीके से वर्क करता है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लेते हैं अगला, अब हमारा आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का वर्क क्या होता है कि जैसे मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा द क्विक फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, मैंने ये डायलॉग लिखा है, और ये क्या जा रहा है, ये अगले कॉलम में जा रहा है। मैंने कॉलम को इतना बढ़ा दिया है, लेकिन क्या हो रहा है अभी भी ये कॉलम में आगे जा रहा है। मुझे इसी चीज़ को क्या करना है, यहाँ इन रोज में फिक्स करना है, मतलब इन सेल्स में फिक्स करना है जो सिर्फ इसी कॉलम के अंदर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल सीरीज को यूज़ करते हैं, जस्टिफाई को यूज़ करते हैं। जस्टिफाई पे हमने क्लिक किया एंड देन दैट विल सिलेक्टेड रेंज, ओके दे लीजिए। तो द क्विक फॉक्स एक सेल में आया है, जम्प्स ओवर अगले सेल में, और द लेजी डॉग अगले में। तो समझ में आ गया होगा क्या किया इसने, है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, इसका और थोड़ा बढ़ा देता हूँ और अब करता हूँ, सिलेक्ट किया एंड देन जस्टिफाई, तो ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, वही सेम काम करता है कि आपके जो बॉक्स है, मीन्स आपका जो टेक्स्ट है, उसको सेल्स में कन्वर्ट कर देता है एक ही कॉलम के अंदर, उसको अलग अलग फैलने नहीं देता है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। अब आते हैं फ्लैश फिल की बारी। फ्लैश फिल के लिए हम क्या करते हैं, हाँ चलिए फ्लैश फिल यूज़ करते हैं। जैसे मैं इस शीट पे आ गया, ठीक है, इस शीट पे आया, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम थे, जैसे नेम सरनेम। ठीक है, कि उनके नाम और सरनेम, और मुझे किसी अगली सेल में उनके नाम और सरनेम को ऐड करना है एक साथ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे राज मल्होत्रा
विक्की सिंह, रतन टाटा, ऐसे ही और भी कई सारे नाम। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पे डाला राज मल्होत्रा एंड देन एंटर, और मैंने यूज किया यहाँ पे फिल में जाकर फ्लैश फिल। तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, उस कॉलम में जो नाम है उनको क्या कर दिया, शो कर दिया एक साथ। मतलब मैंने सिर्फ राज मल्होत्रा इसका लिखा तो उसने क्या किया, बाकी कंडीशंस को भी ऐसे ही मैच कर लिया कि ये विक्की सिंह होगा, उसने विक्की सिंह लिख दिया, ये रतन टाटा होगा, उसने रतन टाटा लिख दिया, ये नेम प्लस सरनेम होगा, उसने सरनेम लिख दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आपके पास बहुत लंबा डाटा है और आपको एक साथ कई सारे लोगों के नाम ऐसे कन्वर्ट करने हैं बिना फॉर्मूले के, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखिए एकदम ठीक, कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो ये होते हैं आपके फिल सीरीज। अब आप देख सकते हैं फिल सीरीज में ही आपका कितना टाइम यूज हो चुका है ना। अब उसके बाद हमारे ऑप्शंस आते हैं क्लियर के, इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो क्लियर में मैं कई सारे ऑप्शंस हैं, तो वीडियो में देख लेता हूँ कितनी लंबी हो चुकी है, उसके हिसाब से बताता हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो ये चीज़ मैं बताऊँगा अगली वीडियो में। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर और सीखते रहिए।